हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्विस बेस्ड डिप्लॉयमेंट। तो सर्विस का बेनिफिट क्या है? टू एक्सेस द ऑल मल्टीपल पॉड वाया यूजिंग सिंगल आईपी एड्रेस। आपके एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं, अब उनकी एक्चुअल आईपी को यूज नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंटेनर की एक्चुअल आईपी यूज करोगे तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो सर्विस जो है इट्स एक्ट एज अ लोड बैलेंसर। तो लास्ट वीडियो में हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर बेस्ड डिप्लॉयमेंट देखा था और यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं kubectl गेट नोड। तो हमारे क्लस्टर में अभी दो नोड है, नोड 1 नोड 2। और यहाँ पे जो है पॉड देखेंगे तो पॉड जो है यहाँ पे 4 पॉड्स रनिंग स्टेटस है -void। अब ये जो 4 कंटेनर की आईपी है, इसके लिए अब एक आईपी देंगे। आप ट्रैफिक को इस आईपी पर लाओ और ये आईपी बेस्ड ऑन लेवल और सेलेक्टर पर बात करता है पॉड से और राउंड रॉबिन मेथड यूज करता है और ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है। अब एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सर्विस कुबरनिटीज। तो हम इस वाले लिंक को ओपन करेंगे। तो सर्विस के दो टाइप होते हैं, एक होती है लोकल सर्विस, दूसरी होती है इंग्रेस। एक सर्विस को हमें बाहर के लिए एक्सपोज करना होता है, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट केवल क्लस्टर से ही एक्सेस हो पाती है। ये जो मेथड है इसे बोलते हैं क्लस्टर सर्विस। कॉपी कर लेते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पे टाइप इसका जाके डिफाइन नहीं करते तब ये क्या बन जाता है? क्लस्टर। तो ये सर्विस डिप्लॉय होगी जहां पे ऐप इक्वल टू क्या आ रहा होगा? एनजिनिक्स। और जिसका पोर्ट क्या होगा? यहाँ कंटेनर पोर्ट को हम कर देते हैं 80 और यहाँ पे हम टारगेट पोर्ट को ले लेते हैं लाइक 50001। इस डिप्लॉयमेंट फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। kubectl create -f service.yaml kubectl get service। तो यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट हो गई, माई सर्विस, जो हमने अभी अपने फाइल में डिफाइन किया था। सर्विस का नेम माई सर्विस। अब अगर हम देखें तो हमारी ये जो आईपी है क्लस्टर की, और इस क्लस्टर की आईपी के साथ हमारा कोई अभी एक्सटर्नल आईपी इस पे बाइंड नहीं है। अभी हम आगे एक्सटर्नल आईपी भी बाइंड करके देखेंगे। तो अगर अभी हम इस क्लस्टर आईपी को एक्सेस करेंगे कर्ल दिस, और हमने जो पोर्ट बाइंड किया था अभी 50001, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमने अपनी सर्विस का नाम लिया, ऐप का नाम, वो एनजिनिक्स लिया है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये एनजिनिक्स हाइफन ऐप। ओके। तो जो चेंजेस थे आई थिंक उसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया है। चेक कर लेते हैं, गेट सर्विस करते हैं पहले। ओके, कर्ल 50001। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पोर्ट रॉन्गली कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो यहाँ पे होगा 50001 और कहाँ रिडायरेक्ट करवाना है? 80 पोर्ट पे, कंटेनर पोर्ट पे। और ये हमारा गेट सर्विस जो है, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। kubectl डिलीट सर्विसेज, और सर्विस का नाम दे दिया मैंने माई सर्विस। ओके, और अब इसको मैं दोबारा से क्रिएट करूंगा, kubectl create -service.yaml।
और ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे गेट सर्विस करेंगे तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि माई सर्विस हमारी क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ :5001, तो अब हमारा यहाँ पे कंटेनर एक्सेस हो रहा है। मीन्स जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कंटेनर का हम कंटेनर स्पेसिफिक एक्सेस कर रहे थे, वो अब हमने क्या कर दिया, उस सारे कंटेनर्स के ऊपर एक आईपी दे दी, क्लस्टर आईपी। और ये क्लस्टर आईपी को जब हम हिट करेंगे तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा विद इन अटैच्ड कंटेनर। तो जो आउटपुट हमें उस कंटेनर स्पेसिफिक आईपी पे मिल रहा था, वो अब हमें इस क्लस्टर आईपी स्पेसिफिक पे भी वो आउटपुट मिल रहा है। तो आज भी आंसर आ रहा है वेलकम टू एनजिनिक्स, क्योंकि इसके बैकएंड में आईपी एंड एंड पॉइंट जो 80 पोर्ट पर चल रहा है। एक कमांड यूज करके देख लेते हैं, kubectl describe सर्विस, और अपने सर्विस का नाम दे देंगे माई सर्विस। तो यहाँ एंड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि एंड पॉइंट्स में कितनी सारी आईपीज है। ये सारे वो कंटेनर की आईपीज है जो इस क्लस्टर से बाइंड हो गई हैं। तो इस क्लस्टर पे जब ये ट्रैफिक आएगा तो इन कंटेनर्स की आईपीज पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे क्लस्टर आईपी के थ्रू अब लोड बैलेंसिंग भी होगी। kubectl get pod, नंबर ऑफ पॉड हमारे वही हैं 4। इनके ऊपर हमने सर्विस डिप्लॉयमेंट कर दी। तो अगर आपको लगता है कि आरसी वैल्यू कम करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, जैसे हमने अभी बढ़ा के देखा था कुछ टाइम पहले। अब हम इसको एक बार डिक्रीज भी करके देख लेते हैं आरसी वैल्यू को। kubectl edit rc nginx ऐप, यहाँ पे रेप्लिकास की वैल्यू अगर मैं 2 कर देता हूँ, सेव कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे आप स्केल अप और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अभी हमने एंड पॉइंट देखे थे जिसमें ये सारी मल्टीपल आईपीज थी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने kubectl get pod किया, तो यहाँ पे 2 कंटेनर हमें टर्मिनेटिंग स्टेटस में दिख रहे हैं। अगेन कमांड यूज करता हूँ तो यहाँ पे अब हमारे 2 कंटेनर वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मीन्स क्लस्टर से रिमूव हो चुके हैं। तो अगर क्लस्टर से ये रिमूव हो चुके हैं, दैट मीन्स कि एंड पॉइंट से इन दोनों कंटेनर की आईपी जो कंटेनर रिमूव हुए हैं वो एंड पॉइंट से भी रिमूव हो जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं डिस्क्राइब सर्विस माई सर्विस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आईपीज थे 4 आईपीज, और अब यहाँ पे केवल 2 आईपीज हैं। और दोनों आईपीज जो कंटेनर की हैं वो बाइंड है किससे, 80 पोर्ट से। अब इनके ऊपर जो क्लस्टर बाइंड है, उस क्लस्टर पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो उसका ट्रैफिक इन कंटेनर के पोर्ट पे रिडायरेक्ट होगा। तो सर्विस को एक्सपोज करना आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू एक्सपोज सर्विस फॉर एक्सटर्नल नेटवर्क। तो एक सर्विस टाइप क्रिएट करते हैं। तो उसी कुबरनेटिस पेज पर चलते हैं। तो इसी पेज पे हम नीचे चलते हैं। हाँ, ये हमारा एक्सटर्नल आईपी बेस्ड के लिए है। तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ service.ex.yaml। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे हमने दे दिया लाइक 6001। यहाँ पे हमने इसका टारगेट पोर्ट जैसे था 80। और ऐप में मैं अपने एप्लीकेशन का नाम दे दूंगा nginx -ऐप। सर्विस का नाम माई सर्विस रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल आईपी में अपने सिस्टम की आईपी दूंगा। सिस्टम की आईपी ले लेता हूँ यहाँ से इस कॉन्फ़िग से। ये हमारे सिस्टम की आईपी 80 ये प्राइवेट आईपी है।
और यहाँ पे मैं इस आईपी पे इस ट्रैफिक को एक्सपोज करूंगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक सर्विस बनाई थी, माई सर्विस, को पहले डिलीट कर लेते हैं। kubectl create-f service-ex.yaml। तो अब यहाँ पे हम गेट सर्विस करेंगे तो माई सर्विस यहाँ पे क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी क्लस्टर आईपी है वो मैप हो चुकी है एक्सटर्नल आईपी से, जो हमारे सिस्टम की आईपी है। तो अब ये हमारा सिस्टम जो है वो इनग्रेस सर्विस बन गया है हमारे प्रोडक्शन के लिए। अब ये इनग्रेस सर्वर बन गया, मतलब अब ये कंपनी के लिए एज अ लोड बैलेंसर बिहेव करेगा। अब क्लस्टर में जो आईपी हमने कॉन्फ़िगर किया है वो एज अ इनग्रेस बिहेव करेगा। अब जो ट्रैफिक आएगा पहले हमारे इस सर्वर पर आएगा जो हमारे इनग्रेस आईपी है, और वो आईपी फर्दर हमारे क्लस्टर पे एक्सपोज करेगा ट्रैफिक को, और वो क्लस्टर हमारा फर्दर कंटेनर में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमने क्या किया है, क्लस्टर आईपी को अंडरले से मैप कर दिया है, मतलब मास्टर के ETS 0 के साथ मैप कर दिया है। एसडीएन की वर्चुअल आईपी को हमने मास्टर की आईपी से बाइंड कर दिया है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये आपका क्लस्टर एक इनग्रेस बेस्ड नोड बन गया है, जिससे मास्टर की डिपेंडेंसी बढ़ गई है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन में हम किसी एक नोड से एक्सपोज ना करके हम पूरे क्लस्टर के अंडरले से एक्सपोज कर देते हैं। या मैं नोड 1 का 6001 पोर्ट यूज करूं, या नोड 2 का, या नोड 3 का, तो उसको बोलते हैं नोड पोर्ट मेथड। तो इस नोड पोर्ट मेथड को यूज किया जाता है प्रोडक्शन में। यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक नोड के साथ बाइंड कर लिया है। इस केस में ETS 0 डाउन हो गया तो कोई और सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स नोड पोर्ट मेथड को देखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि अब हमारा जो हमने ये मैपिंग किया एक्सटर्नल आईपी की वो एक्सेसिबल है बाहर से या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी आईपी थी एक्सटर्नल आईपी, ये प्राइवेट आईपी थी। इसका अगर हम देखेंगे पब्लिक आईपी, तो इसकी पब्लिक आईपी हमारी ये है, क्योंकि हम बाहर से ट्रैफिक इस पे एक्सपोज करेंगे तो एज अ पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूट होगी आईपी वो ये होगी, और इसका 6001 पोर्ट हमने दिया था। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सटर्नल आईपी एक्सपोज हो चुका है एज अ इनग्रेस सर्वर, और ये वर्क कर रहा है। तो वेलकम टू nginx पेज यहाँ पे ओपन हो गया, जो डायरेक्टली हमारे कंटेनर से डेटा उठ के आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नोड पोर्ट मेथड देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।